हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम रीमान स्टीलजेस इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। रीमान स्टीलजेस इंटीग्रल के पिछले वीडियो में हमने बताया था, हम एक रिकॉल कर लेते हैं कुछ। मान लीजिए पी का कोई पी स्टार रिफाइनमेंट है, तो एल पी एफ अल्फा, जहाँ अल्फा क्लोज इंटरवल ए बी पर बाउंडेड फंक्शन है, अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ऑन ए बी, लेस दैन आर इक्वल टू एल पी स्टार एफ अल्फा, लेस दैन आर इक्वल टू यू पी स्टार एफ अल्फा, लेस दैन आर इक्वल टू यू पी एफ अल्फा। ये हमने पढ़ा है, इसको हमने रिकॉल कर लिया है। हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1 या थ्योरम नंबर 1, जो भी कह लीजिए। लेट F1 बिलोंग्स टू R अल्फा, F2 बिलोंग्स टू R अल्फा and F1 is less than or equal to F1x is less than or equal to F2x for every x on AB, then A to B F1 dx is less than or equal to A to B F2 dx। प्रूफ देख लेते हैं। F1 belongs to R alpha, F2 belongs to R alpha implies F1 integral F1 d alpha from A to B is equal to supremum L P F1 alpha। सुप्रीम टेकन ओवर ऑल पार्टीशंस। तो टेक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इफ वी सब्ट्रैक्ट एप्सिलॉन फ्रॉम दिस, देन F1 from A to B F1 d alpha minus epsilon will no more be सुप्रीमम। तब ये सुप्रीमम नहीं रह जाएगा। इसका मतलब एक पार्टीशन मिलेगा कि F1 d alpha minus epsilon लेस दैन L P1 या P F1 alpha। There exists a partition P such that now A to B F1 d alpha less than L P F1 alpha प्लस एप्सिलॉन। अब ध्यान दें, F1 इज लेस देन आर इक्वल टू F2x, तो किसी इंटरवल xi-1 से xi के बीच अगर हम इन्फिमम लें दोनों का, तो इन्फिमम F1x लेस देन आर इक्वल टू इन्फिमम F2x, x जो इस इंटरवल में है। और इस इंटरवल में अगर हम F1 का इन्फिमम F1i मान लें और F2 का इन्फिमम F2i मान लें, तो M1i इज लेस देन इक्वल टू M2i हो जाएगा। तो अब यहाँ पर A to B F1 d alpha less than L P F1 alpha plus epsilon less than or equal to L P F2 alpha plus epsilon, जहाँ L P F1 alpha क्या हो जाएगा, L P F1 alpha
ये बराबर था सिग्मा mi डेल्टा अल्फा i, और F2 के लिए भी सिमिलरली। तो अब यहां पर भी देख लें, F2 d अल्फा ये है सुप्रीमम ऑफ LPF2 अल्फा, सुप्रीमम टेकन ओवर ऑल पार्टीशंस। तो किसी भी पार्टीशन के लिए LPF2 अल्फा जो है वो इस इंटीग्रल से लेस देन आर इक्वल टू होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल F2 d अल्फा a to b प्लस एप्सिलॉन। यहाँ से कोई भी अगर हम पार्टीशन लें तो LPF2 अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू F2 d अल्फा सिंस दिस इज सुप्रीमम। तो इम्प्लाइज इंटीग्रल a to b F1 d अल्फा is less than or equal to integral a to b F2 d alpha plus epsilon. Since this is true for every epsilon, less than, sorry, here is less than, this will be less than, implies F1 a to b F1 d alpha less than or equal to a to b F2 d alpha. So this is proved. दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है F belongs to R alpha implies CF belongs to R alpha for every constant C. In particular minus F belongs to R alpha, अगर हम C बराबर -1 रख दें तो, and a to b CF d alpha is equal to a to b, यहाँ पर CF लिख देते हैं, CF d alpha। अब इसका प्रूव करना है। इसके प्रूव के लिए प्रूफ, ये हमारा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर AB से R पर कोई बाउंडेड मैप है जो इंटीग्रेबल है इन रीमान सेंस विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और फाई हमारा डोमेन रेंज ऑफ F से R पर कोई कॉन्टिन्यूअस मैप है, देन फाई कॉन्टिन्यूअस बिलोंग्स टू R अल्फा लिख देते हैं। देन H इज इक्वल टू फाई OF बिलोंग्स टू R अल्फा, ये हम पढ़ चुके हैं। यहां पर हम फाई डिफाइन कर देते हैं, फाई x इज इक्वल टू सी एक्स, दिस इज वेल नोन टू बी कंटिन्यूअस। तो हमारा अब एच एक्स बराबर हो जाएगा फाई OF x बराबर फाई FX बराबर CFX। इस तरीके से CF हमारा इम्प्लाइज HX हमारा बिलोंग्स टू R अल्फा है, तो CF हमारा बिलोंग टू R अल्फा। अब हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। ये डिसाइड हो गया है कि CF रीमान इंटीग्रेबल है इन रीमान सेंस विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब देखते हैं, F को इंटीग्रेबल दिया ही गया है, तो F d अल्फा फ्रॉम A to B इज इक्वल टू इन्फिमम UP, और यहाँ पर UPF की वैल्यू ही डाल देते हैं, ये स्टिल भी लिख देते हैं MI डेल्टा अल्फा I इम्प्लाइज C से मल्टीप्लाई कर दें, C A to B F d अल्फा इज इक्वल टू C इन्फिमम सिग्मा MI डेल्टा अल्फा I इज इक्वल टू इन्फिमम, यहाँ पर हम C को पॉजिटिव ले रहे हैं फिलहाल,
लिख ले रहे हैं अब ये CMI डेल्टा अल्फ़ा आई लिख ले रहे हैं हम, C ग्रेटर दैन 0 लिख लेते हैं, फॉर ग्रेटर दैन 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ आप देखें, यहाँ पर F x था, ये सुप्रीमम Fx, ये हमारा कैपिटल MI था, सुप्रीमम Fx xi -1 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू xi, C से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ चला गया, ये बराबर हो गया C हमारा, अगर ये सुप्रीमम Fx का MI है तो CMI ये हो जाएगा बराबर सुप्रीमम CFX फर्स्ट इन द सेम इंटरवल। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रल CF d अल्फा फ्रॉम A टू B। अब C पॉजिटिव के लिए हमने प्रूव कर दिया, 0 के लिए प्रूव करना ही नहीं है, ट्रिवियल ट्रू है। नेगेटिव के लिए प्रूव कर देते हैं, तो C अगर पॉजिटिव के लिए प्रूव हो गया है तो नेगेटिव के लिए अपने आप प्रूव हो जाएगा। फिलहाल हम -f के लिए प्रूव कर देते हैं, इसको यहीं मिटा देते हैं। -f इंटीग्रेबल है, ये डिसाइड हो चुका है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर इस इंटरवल में यदि MI सुप्रीमम है Fx और स्मॉल MI इन्फिमम है Fx, तो MI लेस दैन इक्वल टू Fx लेस दैन इक्वल टू कैपिटल MI, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस ये हो जाएगा माइनस कैपिटल MI लेस दैन इक्वल टू माइनस Fx लेस दैन इक्वल टू माइनस MI। अब F के लिए जो सुप्रीमम था, माइनस F के लिए माइनस लग जाने पर वो इन्फिमम हो गया। ध्यान दें, इन्फिमम ही होगा, चेक कर सकते हैं, लोअर बाउंड तो है ही है लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होता है, हो जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं फिर से, इंटीग्रल A टू B F d अल्फा इज इक्वल टू इन्फिमम सिग्मा कैपिटल MI डेल्टा अल्फा आई। तो माइनस A टू B F d अल्फा ये बराबर हो जाएगा माइनस इन्फिमम सिग्मा MI डेल्टा अल्फा आई, और ये हो जाएगा हमारा, माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो ये इन्फिमम सुप्रीमम बदल जाएगा, सुप्रीमम, क्योंकि अब ये लोअर बाउंड हो गया, अब सारे लोअर बाउंड का हम सुप्रीमम लेते हैं तो ये सुप्रीमम आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस MI डेल्टा अल्फा आई, और माइनस MI जो है वो इन्फिमम था, तो अब ये हो जाएगा बराबर इंटीग्रल माइनस F d अल्फा फ्रॉम A टू B। इस तरीके से हमने देखा कि माइनस इंटीग्रल F d अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस F d अल्फा। अब C जो पॉजिटिव के लिए प्रूव कर दिया था, तो C अगर नेगेटिव है तो हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू माइनस K वेयर K इज पॉजिटिव। K के लिए प्रूफ हो जाएगा, फिर बाद में माइनस साइन लगा देंगे तो C के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक C के लिए रिजल्ट सही है। इस तरीके और देख लेते हैं एक दो थ्योरम। रिजल्ट और देख लेते हैं। अगला रिजल्ट,
f belongs to R alpha implies f square belongs to R alpha 1 2 f belongs to R alpha g belongs to R alpha implies f g belongs to R alpha. तीसरा देख लेते हैं, f कप g इज इक्वल टू मैक्सिमम f g बिलोंग्स टू R अल्फा. चौथा, f कैप g दैट इज मिनिमम f g बिलोंग्स टू R अल्फा. मैक्स का मतलब ये होता है कि f कैप कप g x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स आर जी एक्स, जो भी मैक्सिमम हो वो. चलिए प्रूव करते हैं. प्रूफ में वही चीज, ए से बी पर f मैप है, इसको दिया गया है इंटीग्रेबल. फाई हमारा मैप है जो कॉन्टिन्यूअस है. तो ये रिजल्ट हम पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं कि h बराबर फाई ओ एफ ये इंटीग्रेबल होता है. यहाँ पर हम मैप डिफाइन करेंगे. पहले केस में हम मैप डिफाइन करेंगे फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो हमारा मैप हो जाएगा ये h एक्स इज इक्वल टू फाई ओ एफ एक्स इज इक्वल टू फाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर अल्फा. पिछले थ्योरम से एफ स्क्वायर हो गया. इस तरीके से पहला प्रूफ हो गया. दूसरे के लिए हम यूज कर लेंगे, फॉर सेकंड केस हम प्रूव कर लेंगे एफ जी इज इक्वल टू 1/4 एफ प्लस जी स्क्वायर माइनस एफ माइनस जी होल स्क्वायर. अगर आप देखें तो एफ जी इसी के बराबर होता है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2f जी, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2f जी और माइनस 2f जी, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर कट ही जाएगा 4f जी अपॉन 4, तो एफ जी आ जाएगा ये. अब f इंटीग्रेबल है, g इंटीग्रेबल है, तो f प्लस जी इंटीग्रेबल है. अभी इसको हमने प्रूव नहीं किया है, ठीक है, हम यूज़ कर ले रहे हैं, प्रूव कर देंगे बाद में. अगर f इंटीग्रेबल है, g इंटीग्रेबल है, तो f प्लस जी भी इंटीग्रेबल होता है. इसको भी हमने प्रूव नहीं किया है, कर देंगे. और प्लस होता है तो माइनस भी होता है, जिसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस जी. जी इंटीग्रेबल है तो माइनस जी इंटीग्रेबल प्रूव भी कर चुके हैं, तो ये भी इंटीग्रेबल होगा. स्क्वायर अभी भी प्रूव किया इंटीग्रेबल है, और फिर से दो इंटीग्रेबल का माइनस भी इंटीग्रेबल है. जो सॉल्व कर देंगे तो एफ जी आ जाता है, तो एफ जी भी हमारा इंटीग्रेबल हो जाएगा. इस तरीके से कप और कैप के केस में आ जाते हैं. तो कप और इसके केस में आ जाते हैं. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मॉडुलस फंक्शन. तो जाहिर सी बात है, अगर a से b पर r इंटीग्रेबल है, f इंटीग्रेबल है और फाई कॉन्टिन्यूअस है, तो फाई ओ एफ ये हमारा इंटीग्रेबल होगा. यहाँ पर हम डिफाइन कर दें फाई एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स. मॉड एक्स जानते हैं हम, इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. तो हमारा ये इंटीग्रेबल हो जाएगा और यहाँ से हमारा एच एक्स बराबर आ जाएगा फाई एफ एक्स, और ये हो जाएगा मॉड एफ एक्स, और इसी को हम कहते हैं मॉड एफ, और ये एक्स. तो मॉड भी इंटीग्रेबल होगा, इसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर. ध्यान दें एफ कैप एफ कप जी, इसको हम लिख सकते हैं एफ प्लस जी और प्लस एफ माइनस जी मॉड. अगर f इंटीग्रेबल है, g इंटीग्रेबल है, तो हमने अभी कहा था कि हम प्रूव करेंगे कि f प्लस जी भी होगा. अब f माइनस जी भी हो जाएगा, तो मॉड लगा देंगे तो वो भी हो जाएगा और अपॉन 2 कर देंगे.
मान लीजिए एफ जी से बड़ा है, अगर एफ जी से बड़ा है तो मॉड एफ माइनस जी जो है एफ माइनस जी ही हो जाएगा, जिस जी कट जाएगा 2f तो आपका एफ आ जाएगा। और अगर जी बड़ा होगा तो मॉड जी एफ माइनस जी जो है वो जी माइनस एफ हो जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, जी कैपिटल है तो 2 से 2 कट जाएगा, जी आ जाएगा। ये यहाँ पर हमने देखा कि ये भी फिर क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल। और एफ कैप जी करेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ प्लस जी माइनस एफ माइनस जी अपान 2 कर दें। चेक कर सकते हैं अगर एफ मिनिमम है दोनों में, एफ और जी में, तो एफ छोटा है तो आपका ये जी माइनस एफ हो जाएगा, और माइनस लगा देंगे तो माइनस जी माइनस एफ हो जाएगा, तो जी से जी कट जाएगा, मिनिमम है एफ तो एफ ही आ जाएगा, इस तरीके से जी होगा तो जी आ जाएगा, ये भी बिलोंग्स टू आर अल्फा हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि ये सारी कंडीशन सोल्व करती हैं। अगला थ्योरम हम देखते हैं, अभी जो हमने कहा था प्रूव करने के लिए वही प्रूव कर देते हैं, इसका हमने इस्तेमाल कर लिया है। प्रूफ है कि अगर F1 और F2 दोनों आर अल्फा में है तो F1 प्लस F2 भी आर अल्फा में आएगा। तो ये हम रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं। F1 बिलोंग्स टू आर अल्फा, F2 बिलोंग्स टू आर अल्फा, implies F1 प्लस F2 बिलोंग्स टू आर अल्फा, और इंटीग्रल F1 प्लस F2 d अल्फा फ्रॉम a to b is equal to integral a to b F1 d अल्फा प्लस इंटीग्रल a to b F2 d अल्फा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट f इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो ध्यान दें, इन्फिमम f इज इक्वल टू इन्फिमम F1 प्लस F2 is greater than or equal to infimum F1 plus infimum F2। इसी तरीके से सुप्रीमम F is equal to सुप्रीमम F1 plus F2 is less than or equal to सुप्रीमम F1 plus सुप्रीमम F2। ये कंडीशन देखें तो फॉर एनी पार्टीशन P we have L P F1 alpha plus L P F2 alpha less than or equal to L P F alpha less than or equal to U P F alpha less than or equal to U P F1 alpha plus U P F2 alpha। तो अब सिंस F1 बिलोंग्स टू आर अल्फा, फॉर एप्सिलॉन यहाँ पर लिख लेते हैं टेक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हमें दिखाना है कि F1 प्लस F2 भी रीमान इंटीग्रेबल है। तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 सच दैट UP F1 अल्फा UP1 F1 अल्फा माइनस L P1 F1 अल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। और सिंस F2 belongs to R alpha, for the same epsilon there exists partition P2
such that u p2 f2 alpha minus l p2 f2 alpha लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इक्वेशन 1 और 2 कर दीजिए। इफ वी टेक रिफाइनमेंट, दैट इज टेक P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2। रिफाइनमेंट अगर आप लें तो हमने कहा कि ये इनइक्वलिटी होल्ड करती है। तो उस हिसाब से देखें कि अगर किन्हीं दो पार्टीशन के लिए दिस माइनस दिस अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो उनके रिफाइनमेंट के लिए तो फिर अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस छोटा होगा ही। तो ये दोनों इक्वलिटी P के लिए भी होल्ड करेंगी। जब P के लिए होल्ड करेंगी तो हम यहां पर लिख सकते हैं u p f1 u p f1 अल्फा माइनस एल पी f1 अल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और u p f2 अल्फा माइनस एल पी f2 अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। हम ध्यान दें, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा ये, और ऐड कर रहे हैं ये भी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब दिस माइनस दिस अगर ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर इनका डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है तो इनका डिफरेंस तो एप्सिलॉन से कम होगा ही। यानी कि फॉर द सेम पार्टीशन ये यहाँ पर ये P जो है यही P लिया है, P1 और P2 का रिफाइनमेंट ले लिया है। तो हमें मिल गया, इसको अब हम मिटा देते हैं और यहाँ प्रूव कर देते हैं कि हमें मिल गया u p f अल्फा माइनस l p f अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। तो f जो कि हमारा f1 प्लस f2 के बराबर ही था बिलोंग्स टू r अल्फा। इस तरीके से इंटीग्रेबल प्रूफ हो गया। अब ये चीज़ प्रूफ करना बाकी है, तो इसको मिटाते हैं और उसको प्रूव कर देते हैं। इंटीग्रेबल है, ये प्रूफ हो गया है। जब इंटीग्रेबल है, प्रूफ हो गया है, तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल दोनों बराबर होंगे, दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों बराबर होंगे। तो अब a टू b f d अल्फा लेस देन और इक्वल टू u p f अल्फा लेस देन आर इक्वल टू u p f1 अल्फा प्लस u p f2 अल्फा। ध्यान दें, हमने देखा था u p f1 अल्फा माइनस एल पी f1 अल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 u p f2 अल्फा माइनस एल पी f2 अल्फा अगेन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। u p f1 अल्फा से हम एक बड़ी वैल्यू रख दे रहे हैं एल पी f1 अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो हो जाएगा लेस देन एल पी f1 अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और इसकी भी वैल्यू, इससे भी बड़ी वैल्यू लिख दे रहे हैं यहाँ पर u p f2 अल्फा से बड़ी वैल्यू लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा एल पी f2 अल्फा और एप्सिलॉन बाई 2 इधर का, एप्सिलॉन बाई 2 उधर का, तो प्लस एप्सिलॉन। यहाँ से हमें मिल गया a टू b f d अल्फा इज लेस देन इंटीग्रल a टू b f 1 d अल्फा प्लस इंटीग्रल a टू b f 2 d अल्फा प्लस एप्सिलॉन। दिस इज ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन, देयरफॉर इंटीग्रल a टू b f d अल्फा लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f1 d अल्फा प्लस इंटीग्रल a टू b f2 d अल्फा। If we put minus f is equal to minus f1 plus minus f2, if we put and apply the same result, we will get a to b f d alpha greater than or equal to a to b f1 d alpha plus a to b f2 d alpha. So from 1 and 2, integral a to b f d alpha
इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी f1 डी अल्फा प्लस इंटीग्रल ए टू बी f2 डी अल्फा। अगला रिजल्ट है f belongs to R alpha 1 and f belongs to R alpha 2, then f belongs to R alpha 1 plus alpha 2 and integral f d alpha 1 plus alpha 2 from a to b is equal to integral a to b f d alpha 1 plus integral a to b f d alpha 2। इसका प्रूफ देख लेते हैं। f r अल्फा 1 में है और यही f r अल्फा 2 में है। टेक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सिंस f belongs to r alpha 1 there exists a partition p1 such that u p1 f alpha 1 minus l p1 f alpha 1 is less than epsilon by 2, and since f belongs to r alpha 2 for the same epsilon there exists a partition p2 such that u p2 f alpha 2 minus l p2 f alpha 2 is less than epsilon by 2। तो टेक p is equal to p1 union p2, then both the inequalities will hold. u p f alpha 1 minus l p f alpha 1 कामा है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और u p f alpha 2 माइनस l p f alpha 2 लेस देन एप्सिलॉन। आगे देखें। अब टेक अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, देन अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1, यह है हमारा डेल्टा अल्फा आई बराबर हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स आई माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स आई माइनस 1 बराबर हो जाएगा ये अल्फा 1 एक्स आई माइनस अल्फा 1 एक्स आई माइनस 1 प्लस अल्फा 2 एक्स आई माइनस अल्फा 2 एक्स आई माइनस 1, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा अल्फा 1 आई प्लस डेल्टा अल्फा 2 आई। डेल्टा अल्फा आई इसके बराबर हो जाएगा। अब यहां पर देख लेते हैं यू पी एफ अल्फा इज इक्वल टू एम आई डेल्टा अल्फा आई, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा लगा देते हैं, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा एम आई, ये हो जाएगा डेल्टा अल्फा 1 आई प्लस डेल्टा अल्फा 2 आई बराबर हो जाएगा सिग्मा एम आई डेल्टा अल्फा 1 आई प्लस सिग्मा एम आई डेल्टा अल्फा 2 आई। इस तरीके से हमने प्रूव किया कि यू पी, ये हमारा यू पी एफ अल्फा था और ये बराबर हो गया यू पी एफ अल्फा 1 प्लस यू पी एफ अल्फा 2। ध्यान दें ये यू पी एफ अल्फा 1 है और ये यू पी एफ अल्फा 2 है। सिमिलर इज द केस फॉर लोअर सम्स। तो अब इसको अगर हम ऐड करें तो दिस प्लस दिस विच इज इक्वल टू यू पी एफ अल्फा एंड दिस प्लस दिस विच विल बी इक्वल टू
सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली एल पी एफ अल्फा इज इक्वल टू एल पी एफ अल्फा 1 प्लस एल पी एफ अल्फा 2। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये दोनों जो हैं इसके बराबर हैं और ये दोनों जो हैं इसके बराबर हैं, तो दिस माइनस दिस, दैट इज यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो हेंस एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा और ये अल्फा बराबर है हमारा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। इस तरीके से प्रूफ हो गया। अब ये चीज हमको प्रूफ करना रह गया है। ये जो अभी हमने प्रूव किया है इसको हम ध्यान में रखेंगे, ये रिजल्ट, और यहां से आता है, इसको अल्फा कह देंगे, तो ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा एम आई डेल्टा अल्फा आई बराबर, ये हमारा आ जाएगा बराबर, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको इन्फिमम, इन्फिमम, इन्फिमम दिस बराबर हो जाएगा इन्फिमम सिग्मा एम आई, कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा 1 आई प्लस सिग्मा एम आई डेल्टा अल्फा 2 आई। ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फिमम सिग्मा एम आई, कैपिटल एम है, डेल्टा अल्फा 1 आई प्लस इन्फिमम कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा 2 आई बराबर हो जाएगा, ये इन्फिमम है इसका, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 1 प्लस ये इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 2। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम सुप्रीमम स्मॉल लोअर सम लिखे होते तो हमारा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू आ जाता, और इस तरीके से दोनों बराबर है। लिख लेते हैं एक बार, ए टू बी एफ डी अल्फा रिमान इंटीग्रेबल है, यहाँ पर लिख सकते हैं सुप्रीमम सिग्मा स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई बराबर सुप्रीमम सिग्मा स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा 1 आई प्लस सुप्रीमम सिग्मा स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा 2 आई, और ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा सुप्रीमम सिग्मा एम आई डेल्टा अल्फा 1 आई प्लस सुप्रीमम एम आई डेल्टा अल्फा 2 आई, और ये बराबर हो गया इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 1 प्लस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 2। इस तरीके से देखा जाए तो दिस इज greater than or equal to this in one case and this is less than or equal to this, so combining 1 and 2 we get the required result। आज का काम यहीं रोक देते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।